एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब भिखारी रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल का जीवन बहुत कठिनाइयों भरा था। वह रोज सुबह अपने पुराने और टूटे फूटे घर से निकलता और गांव के विभिन्न हिस्सों में जाकर भिक्षा मांगता। गांव के लोग त्योहारों के समय अधिक दान दिया करते थे, इसलिए गोपाल को हमेशा त्योहारों का इंतजार रहता था। एक दिन गांव में दीपावली का त्योहार था। गोपाल ने सोचा कि आज उसे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। उसने अपनी झोली में थोड़े चावल के दाने डाल लिए ताकि लोगों को लगे कि उसे पहले ही भिक्षा मिल चुकी है और वे उसे और भी अधिक भिक्षा दें। सुबह सुबह ही वह अपने पुराने कपड़ों में हाथ में झोली लिए गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में गोपाल ने देखा कि राजा का रथ उसकी ओर आ रहा है। गोपाल ने सोचा कि यह अच्छा अवसर है, शायद आज उसे राजा से अच्छी भिक्षा मिल सके। वह रथ के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा का रथ रुक गया और राजा, जो भिखारी के वेश में था, रथ से नीचे उतरा। राजा ने गोपाल से कहा, हे भिक्षुक, मैं तुम्हारे सामने एक याचक के रूप में खड़ा हूं। हमारे देश पर एक बड़ा संकट आ गया है। ज्योतिषियों ने बताया है कि इस संकट से उबरने के लिए मुझे भिक्षा मांगनी होगी। क्या तुम मुझे कुछ भिक्षा दे सकते हो? गोपाल, जो जीवन भर केवल मांगता ही रहा था, यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे किसी को भिक्षा देनी पड़ेगी। उसने सोचा कि उसके पास तो पहले से ही बहुत कम है, वह कैसे किसी को भिक्षा दे सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा कि यदि उसने भिक्षा देने से मना कर दिया तो देश का संकट टल नहीं पाएगा और यह उसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। बड़े कष्ट से उसने अपनी झोली से एक चावल का दाना निकाला और राजा को दे दिया। राजा ने वह चावल का दाना लिया और बिना कुछ कहे गुस्से में आगे बढ़ गया। गोपाल यह देखकर हैरान था कि राजा ने उसका धन्यवाद तक नहीं किया। वह सोचने लगा कि उसने शायद गलती की है। उसे अपने पास रखे चावल के दानों में से कुछ और देना चाहिए था। शाम को जब गोपाल अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ने उसकी झोली खाली की। उसने देखा कि झोली में एक सोने का चावल का दाना है। गोपाल ने आश्चर्यचकित होकर अपनी पत्नी को बताया कि उसने दिन में राजा को केवल एक चावल का दाना दिया था और बदले में उसे यह सोने का दाना मिला। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे संभव हुआ। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह दान का प्रतिफल है। इस घटना ने गोपाल के जीवन में एक बड़ा बदलाव ला दिया। उसने यह समझ लिया कि दान और सहायता कितनी महत्वपूर्ण है। उसने उसी दिन से भिक्षा मांगना छोड़ दिया और मेहनत करके अपना जीवन यापन करने का संकल्प लिया। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसके भाग्य में बदलाव आने लगा। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को सराहने लगे और उसका सम्मान करने लगे। गांव के लोग अब उसे भिक्षुक के रूप में नहीं, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखते थे। गोपाल का जीवन धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार को खुशहाल बना दिया। उसके बच्चे भी अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हुए और पढ़ाई में भी अच्छे थे। इस कहानी का सार यह है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं और दान देते हैं, उन्हें जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। जो लोग केवल लेना चाहते हैं, वे कभी संतुष्ट नहीं होते। दान और सहायता हमें न केवल दूसरों की मदद करने का अवसर देती है, बल्कि हमें अपने भीतर की सच्ची खुशी और संतुष्टि का एहसास भी कराती है। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा मदद करने और दान देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्चा आनंद और शांति प्रदान करता है।